बजी कुंडलपुर में बधाई, बजी कुंडलपुर में बधाई, बजी कुंडलपुर में बधाई, बजी कुंडलपुर में बधाई, बजी कुंडलपुर में बधाई। तीनों रोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। तीनों रोक में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। लाल है आया, खुशियाँ है लाया, दिल में समाया, आंखें टम 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 के जैसे सारे तारे चमके, मजे पलना झूले रे, ओ जैसे कोई चाँद को छूले। कराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः। गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभण्डाराय नमो नमः। चरमशैलाय ज्ञातपूजाय सिद्धार्थनन्द नमो नमः। ज्ञातपुत्राय दुःखहरणाय चरमतीर्थङ्करे, भवतारणाय कष्टहरणाय चरम जिह्वरे, वर्धमान जिन चरणे नित्यं दिनं प्रणमामि। जिन स्मरण कर्म रहने सुर असुर सब पूजिता। हम हवे के ही बनकर न श्वेतांबर न दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम हवे के ही बनकर न श्वेतांबर न दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर मन में जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं, धर्म से जैन हैं।
सुनाए इनका हाल, चलो दिखाए इनका हाल। मेरा नाम है कृष्णा, मैं हूँ कुंडलपुर की रानी। देखे 16 सपने मैंने आधी रात में। मेरा नाम है कृष्णा, मैं हूँ कुंडलपुर की रानी। देखे 16 सपने मैंने आधी रात में। ओ सुनो सुनो महाराजा, मैं बताऊँ आज राजा। चली आई हूँ उम्मीदें लेके साथ में। मेरा नाम है कृष्णा, मैं हूँ कुंडलपुर की रानी। देखे 16 सपने मैंने आधी रात में। शर्माहट आई ऐसी अनुराग हो, खुशी की है बात हो। चल मेरी कलम दयालु, जग की तारनहारी। तो नींद लोक की नाथ हो, खुशी की है बात हो। पहले सपने में देखा गजबर निराला, गजबर निराला। मोहते में हटाए ऋषभ सुहावना, ऋषभ सुहावना। सिंहा अनुपम देखा तीसरे सपने में, चौथे लक्ष्मी जी बरदात हो। खुशी की है बात हो। रोड़ा रोएला सपना देखे भगवान मात आई, कैसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो। जन्मेंगे परम दयालु, जग के तारनहार। ये तो तीन लोक के नाथ हो, खुशी की है। पापा तेरा बंद हो गया, पापा तेरा बंद हो गया, पापा तेरा शर्माहट आई ऐसी अनुपम रात हो, खुशी की है बात हो। चल मेरे परम दयालु, जग के तारनहारी। तो तीन लोक की नाथ हो, खुशी
जगेंगे परम दयालु जग के तारनहार ये तो तीन लोक के नाथ हो खुशी की है बात हो मंगल कलश रोले पर्वत सरोवर ज्ञानवा जड़ा रत्नों से प्यारा रत्नाकर वेद निमानी और जगमगती रत्न ज्योत में अग्नि की सौगात खुशी की है बात हो उड़ान मेरा सपना देखे प्रभु मात आई ऐसी अनुपम रात हो खुशी की है बात हो जगेंगे परम दयालु जग के तारनहार ये तो तीन लोक के नाथ हो खुशी की है बात हो विधान महारानी त्रिशला राज दरबार में पधार रही हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आज मैंने बहुत अच्छे स्वप्न देखे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 16 स्वप्न देखे। क्या आपने सच में 16 सपने देखे? हाँ महाराज, सफेद हाथी, बैल, फूलों की माला, उगता सूरज, चंद्र आदि 16 स्वप्न देखे। महाराज, अपने अवधि ज्ञान से 16 सपनों का फल बताते हैं। अद्भुत प्रिय, अद्भुत। इन सपनों का यह फल होगा कि आप 9 माह बाद एक वीर, साहसी, पराक्रमी पुत्र को जन्म देंगी। वो पुत्र पूरे संसार का कल्याण करेगा और लोगों को आत्महित में लगाएगा। और इतना ही नहीं, आप तीर्थंकर की माता कहलाएंगी। धन्य हो प्रिय, धन्य हो। आज आपके कारण हमारा कुल धन्य हो गया। महाराज की जय हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। कुंडलपुर नगरी को उसका युवराज मिल गया है। अरे वाह, मुझे पुत्र हुआ है। ये लो तुम्हारा इनाम। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाए। किनारे चलो।
जाके खाओगे त्रिशला माँ की, हो जाके खाओगे त्रिशला माँ की। त्रिभुवन के नाथ जग में, ये त्रिभुवन के नाथ जग में महावीर जी। हमारे यहाँ 16 स्वप्नधारी पुत्र का जन्म हुआ है। यह पुत्र अनंत शक्तिशाली है। यह पुत्र सुख समृद्धि देने वाला है। बाल प्रभु पर जाए बाल प्रभु को गोद में लेकर मेरुगिरी पर जाए, कल्याणक जन्म मनाए, कल्याणक जन्म मनाए। जब सौधर्मेंद्र बालक वर्धमान का जन्म अभिषेक करने उन्हें सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, तभी उनके मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि यह कोमल सा बालक, यह कोमल सा बालक इतने बड़े बड़े कलशों की जलधारा से कैसे सहन कर पाएगा। इतनी मोटी जलधारा यह छोटा सा बालक कैसे सहन कर पाएगा। बालक वर्धमान अवधि ज्ञान से जान लेते हैं और इंद्र की शंका को जान लेते हैं। तब वह स्वयं दाएं पैर का अंगूठा दबाते हैं, जिसके प्रभाव से सुमेरु पर्वत हिलने लगता है। सुमेरु पर्वत हिलने लगता है। सौधर्मेंद्र अपनी अज्ञानता पर हंसते हैं और 1008 कलशों से श्री जी का अभिषेक करते हैं। इस बालक का नाम वीर होगा। आओ भी सखी अब आगे बढ़ो जी, जिन शासन शासक से मिलो जी। महावीरा है इनका नाम, इनकी महिमा परम्पार। महावीरा है इनका नाम, इनकी महिमा परम्पार। तीर्थंकर है ये 24वें, अष्टकर्म है इनमें जीते। पहल गाए इनके गान, चरणों में करते हैं प्रणाम। पहल गाए इनके गान, चरणों में करते हैं प्रणाम। यह बालक सन्मति तीर्थंकर होने वाला है, अर्थात उन्होंने बालक वर्धमान का नाम सन्मति रखा, सन्मति रखा, सन्मति रखा। एक बार की बात है, देवों की सभा में चर्चा चल रही थी कि इस समय पृथ्वी लोक पर सबसे शूरवीर कौन है। तभी इंद्र कहते हैं, इस समय सबसे शूरवीर और साहसी राजा सिद्धार्थ के पुत्र कुंडलपुर के युवराज बालक वर्धमान हैं। यह सुनकर संगम नामक देव को चिंतन करता है और उसके मन में बालक वर्धमान की परीक्षा लेने का विचार आता है।
अरे मैं भी तो देखूं कौन है बालक वर्धमान जिसके इंद्र की सभा में इतनी प्रशंसा हो रही थी। बालक का रूप लेकर क्रीड़ा कर रहे हैं, यह सही समय है परीक्षा लेने का। मैं एक विशाल सांप का रूप लेकर पेड़ से लिपट जाता हूँ। भागो भागो सांप सांप। अरे मित्रों डरो नहीं। अरे वर्तमान उधर मत जाओ, वो सांप तुम्हें काट लेगा। बालक वर्तमान, यह कितना काला भयानक और डरावना सांप है। बालक वर्तमान निडर होकर सर्प की ओर बढ़ते हैं, जिसे देखकर संगम देव हैरान हो जाते हैं और अपने असली रूप में तो वीरों के वीर महावीर हो। एक बार की बात है, एक हाथी पागल हो गया और नगरी में इधर उधर तोड़-फोड़ करने लगा। सभी जन घबराकर इधर उधर भागने लगे। भागो भागो भागो। परंतु जैसे ही बालक वर्तमान हाथी के सामने आए, वह स्वयं ही शांत हो गया। उनकी इस परम वीरता से उनका नाम अतिवीर पड़ा। प्रणाम पिताजी। हे पुत्र, अब तुम राज्य संभालने लायक हो गए हो। मैं तुम्हारा विवाह कराकर राजपाट सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब यह तुम संभालो। पिताजी, मुझे माफ कीजिएगा और आपकी इच्छा का पालन मुझसे ना हो पाएगा। मेरे 72 वर्ष की आयु में से मेरे 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मैं अपना बाकी का जीवन दीक्षा लेकर आत्मसात में बिताना चाहता हूँ। पुत्र मोह से व्याकुल उठती हैं और कहती हैं, मेरे लाल तू शादी क्यों नहीं करता? मेरे लाल तू शादी क्यों नहीं करता? मान ललना से कहे कृष्ण माता, लाल मेरी शादी क्यों न रचाता। तब वर्धमान माँ को धैर्य बताते हुए कहते हैं कि बोले मुँह से कह के वीरा सुनो मेरी माई। बोले मुँह से कह के वीरा सुनो मेरी माई। कितनी ही बार मैंने शादियाँ रचाई, शादियाँ रचाई फिर भी शादियाँ रचाई फिर भी पाई नहीं साता, इसलिए माता। अपने पुत्र की दृढ़ता को बेटा तेरी बात भी सच्ची है, पर तेरी अभी युवावस्था है। अभी विवाह कर गृहस्थ आश्रम चलाओ, फिर धर्म तीर्थ कर संसार त्यागना और धर्म लगना। अपने पुत्र की दृढ़ता को भली भांति जानने वाले माता पिता इससे आगे कुछ नहीं कहते हैं और अपना चित्त दृढ़ करके उन्हें दीक्षा की आज्ञा दे देते हैं। इसके पश्चात भगवान महावीर दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय करते हैं और वन की ओर गमन की तैयारी करते हैं। बोले मुँह से कह के सारी, बोले मुँह से कह के वीरा जगत के सारे। नेमिनाथ सच्चे हैं साथी हमारे, उन मुख प्राणियों को उन मुख प्राणियों को रुदन है बुलाता, इसलिए माता।
भगवान का दीक्षा कल्याण मनाने ना देव भी जय घोष की चिंता को छोड़ के निज के चिंतन में रम रहे वीर कुमार, रम रहे वीर कुमार, चढ़ दिए वीर कुमार। कानों में कील भगवान की दीक्षा कल्याणक मनाने देव भी जयघोष करते पधारते हैं और हस्त नक्षत्र में कुमार वर्तमान ओम नमः सिद्धिव्या कहकर समस्त वस्त्र आभूषण का त्याग कर पंचमुष्टि से अपने केशों को उखाड़ कर आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। दीक्षा पश्चात भगवान को कई उपसर्ग आए। आइए देखते हैं संगम सूरी ग्वाले का उपसर्ग। और मेरी कन्या का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। अरे बहुत देर हो गई है, चलो घर चलता हूँ। अरे मेरी गैया किधर गई? अरे मेरी गैया किधर गई? ओ बाबा जी, मैंने आपसे अपनी गैया का ध्यान रखने बोला था ना। धूर्त, एक तो मेरी गैया छुपा गया और ऊपर से जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब भी नहीं देता। इसको तो मैं अभी सबक सिखा दूँ। महावीर के फूके मुक्ति के स्वामी, विचलित ना होते संयम पर केवल ज्ञान तुमने पाया है। संदेश अहिंसा का तुमने घर घर पहुंचाया है। ताजी सी एक राजकुमारी हो, सर मोटा हुआ हो, हाथों पैरों में बेड़ियां हो, 3 दिन तक भूखी प्यासी हो, एक पैर दहलीज के अंदर एक पैर दहलीज के बाहर हो, उबले हुए उड़न के पात्रे से पैदा है, फोटो पर मुस्कान और आंखों में आंसू हो, तभी हार ग्रहण करूंगा। की जय हो, जय हो, जय हो। हमारे आंगन आया मत जाओ महावीर, हमारे आंगन आया मत जाओ महावीर, आंसुड़ा ढलका बीमारी आंखें डली। यह अभिग्रह चंदन बाला द्वारा पूर्ण होता है और वो भगवान महावीर की प्रथम व प्रिय शिष्या बनती है। भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। गणपति कुबेर, आप सम्मुख की रचना कीजिए। आज से प्रभु को का नाम गेवरी नाम से जाना जाएगा। भगवान महावीर के उपदेश चारों दिशाओं में फैलने लगे। उन्होंने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य
अपरिग्रह और अस्तेय का उपदेश दिया। ढेरों राजाओं ने प्रभावित होकर जैन धर्म को अपना राजधर्म बनाया। बिंबिसार और चंद्रगुप्त भी जैन धर्म के अनुयायी बने। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण पद को प्राप्त किया। महावीर भगवान अहिंसा के पथ पर चलना और सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की रक्षा करना भी हमें महावीर ने सिखाया है। मांसाहार छोड़ो शाकाहार अपनाओ, मांसाहार छोड़ो शाकाहार अपनाओ, जियो और जीने दो का संदेश फैलाओ, जियो और जीने दो का संदेश फैलाओ। सत्य ही सच्चा तत्व है जिसके सानिध्य में मृत्यु को भी तैरकर पार किया जा सकता है। संयम रखकर के साफ रखना भी हमें महावीर ने सिखाया है। व्यक्ति को आत्मलीन होकर अपने अंदर छुपे भ्रम को पहचानकर अपना पद पवित्र रखना चाहिए। जो हो जैसा हो उसी में संतुष्ट होकर अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। जो जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। भगवान महावीर का संदेश, जियो और जीने दो। क्या जरूरत है बैंड बाजे की, ये फूल पुष्प माला की। सच्चे मन से भगवान की श्रद्धा करो, भगवान तो उसी में प्राप्त हो जाते हैं। जिनके पास शस्त्र होता है वह युद्ध करके वीर कहलाते हैं, पर जिसके पास कोई शस्त्र नहीं, न धनुष है, न बाण है, न चक्र है, न आयुध है, वैसे भी जो खुद के दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है, राग द्वेष से जो छूट जाता है, वही महावीर कहलाता है, वही महावीर कहलाता है। महावीर